फिफ्थ हाउस है आपकी क्रिएटिविटी का, फिफ्थ हाउस है आपके लक का, फिफ्थ हाउस है आपके स्टॉक मार्केट का। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा रहेगा तो ऐसे लोगों के ना घरों में माँ की ज्यादा चलती है। सो वेलकम। आज हम बात करेंगे मून इन द फिफ्थ हाउस। चंद्रमा जब भी पांचवें घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? देखो, चंद्रमा है फ्लक्चुएशन, चंद्रमा है रूल्स ना मानना, चंद्रमा है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, चंद्रमा है कैश, चंद्रमा है पानी, चंद्रमा है कोई भी वेवी स्ट्रक्चर है वो चंद्रमा है। आपके मन का इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंटली आपके मन का कारक है, पैटर्न ऑफ योर माइंड है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, रोशनी देने वाला प्लैनेट है चंद्रमा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा के पास ना जो रोशनी है वो सूर्य से ली हुई है। तो चंद्रमा के पास जो लाइट है जो आपको रात को दे रहा है वो किसी से लेके दी हुई है। तो चंद्रमा का अपने आप में एक ये बड़ा यूनिक सा एट्रीब्यूट है। यूनिक क्यों है? क्योंकि कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं क्यों यूनिक बात कर रहा हूँ, है ना। कभी एडॉप्शन के ऊपर बात करेंगे कि एडॉप्शन जब चंद्रमा ने लाइट लिया तो वो कैसे चाइल्ड के साथ कैसे जुड़ रहा है। तो अब हम समझते हैं फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है आपकी क्रिएटिविटी का, फिफ्थ हाउस है आपके लक का, फिफ्थ हाउस है आपके स्टॉक मार्केट का, फिफ्थ हाउस है स्पेकुलेटिव गेम्स का, जुआ सट्टा जो देखा जाता है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस है आपकी इम्यूनिटी का, फिफ्थ हाउस है जो आपके वेद, उपनिषद, ये पुराण जितनी भी लिखी जाती हैं ये फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। पूर्व पुण्य भव, आपके पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म है उसको बताता है पांचवा घर। बच्चों को, चिल्ड्रन को बताता है, आपकी एजुकेशन को बताता है, कॉलेज वाली जो एजुकेशन है उसको पांचवा घर बताता है। तो ये था पांचवें घर के बारे में। अब हम समझते हैं मून यानी चंद्रमा जब भी फिफ्थ हाउस में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो, आप सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। बेल बटन दबाते हो, मेरे को भी मन करता है कि मैं नई नई वीडियोस बनाऊं, नए नए टॉपिक्स पे लेके आऊं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊं, ना। तो दबा दो सब्सक्राइब वाला बटन। देखो, फिफ्थ हाउस में जब भी मून आएगा किसी मेल के चार्ट में है तो उस व्यक्ति की फीमेल फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा होगी। आप इसको चेक कर लेना। और ये सूर्य की एनर्जी वाला घर है भाई। फिफ्थ हाउस में ओरिजिनली एनर्जी किसकी है? सूर्य की है। यहाँ कौन आया? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? सूर्य है डिसिप्लिन। चंद्रमा के पास तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो सूर्य के जो डिसिप्लिन वाला एट्रीब्यूट है उसमें कमी लेके आता है फिफ्थ हाउस में जब भी चंद्रमा रहता है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा रहेगा तो ऐसे लोगों के ना घरों में माँ की ज्यादा चलती है। मदर कुड बी वेरी हैंड होल्डिंग इन द हाउस कि भैया भैया मम्मी से पूछ लो, कोई इंपॉर्टेंट काम होना है, कहीं जाना है आपको। तो आप जब छोटे रहे होंगे तो आप एक बार इधर पूछोगे कि यार एक बार मम्मी से पूछ लेता हूँ। मम्मी ने हाँ कर दिया तो फिर मैं चला ही जाऊँगा। आपको किसी इवेंट में जाना है, कॉलेज का कोई टूर जा रहा है ना, तो पांचवें घर के चंद्रमा वाले कह रहा है मम्मी का ग्रीन सिग्नल मिल गया तो फिर मैं चला जाऊँगा। और पांचवें घर में चंद्रमा रहेगा तो इन लोगों की एजुकेशन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अनस्टेबल एजुकेशन, फ्लक्चुएशन हो सकता है ये लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं, बहुत हायर एजुकेशन इन लोगों के पास हो, बट समहाउ समवे आप देखोगे फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगी। और इन लोगों का ना जो मन है वो बच्चों में पड़ा रहता है। चंद्रमा है मन, पांचवा घर है बच्चों का, तो चंद्रमा कहाँ है? मन कहाँ पड़ा है? बच्चों में पड़ा है। ऐसे लोग ना मंत्र बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। और ऐसा पांचवें घर का चंद्रमा वाला व्यक्ति ना शास्त्रों का ज्ञाता होता है। शास्त्रों की इस व्यक्ति को बड़ी नॉलेज होती है। और ये लोग ना पांचवें घर के चंद्रमा वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। लाइक सिंगिंग, डांसिंग, मतलब जितने भी क्रिएटिव फील्ड वाले वर्क हैं उसमें बहुत क्रिएटिव होते हैं ये। पांचवें घर के चंद्रमा वाले लोग व्हीकल्स के बहुत शौकीन होते हैं। और इनको व्हीकल्स, एक्चुअली क्या है, इनके पास व्हीकल्स होते भी हैं। दे आर ब्लेस्ड बाय व्हीकल्स। और ये ना अपने ही एक व्हीकल से बहुत बोर हो जाते हैं। अगर सपोज लेट से किसी का फिफ्थ हाउस में चंद्रमा जिसकी हम बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इनकम इतनी आज की तारीख में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि वो एक आदमी 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है और अब वो बोर हो गया उस गाड़ी से, अब उसको गाड़ी बदलनी है और उसकी इनकम इतनी नहीं है। तो ये लोग ना अपने एक व्हीकल से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। दे वॉन्ट टू चेंज देयर व्हीकल वेरी फ्रीक्वेंटली। इनका बस चले तो हर एक साल में गाड़ी बेच रहे हैं ये लोग। पांचवें घर का चंद्रमा जो है मदर को भी बहुत क्रिएटिव बनाता है। और हमें चंद्रमा को डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि चंद्रमा किस राशि के अंदर है, चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है। यही पांचवें घर का चंद्रमा जो है
अगर किसी वजह से किसी पाप ग्रह के संपर्क में आ जाएगा, यहाँ पे वो शनि राहु केतु के कनेक्ट में आ जाएगा, तो फिर ये चंद्रमा के एट्रीब्यूट जो है बिखर जाएंगे। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस मून इन द 5th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।